नमस्कार बंधुओं, मैंने जैसा आप सबसे निवेदन किया था कि मैं आज भगवान गौतम बुद्ध और रविन्द्रनाथ ठाकुर के विषय में लाइव रोक होकर कुछ बातें आप सबसे निवेदन करूंगा। लेकिन इन दोनों का चिंतन फलक, विचार फलक इतना विस्तीर्ण है, इतना व्यापक है कि उसको समेट पाना बड़ा सहज नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, भगवान बुद्ध के विषय में मैं बातचीत से आरंभ करता हूँ और बहुत सारे एजम्पशन, बहुत सारी बातें, बहुत सारी संकल्पनाएं और बहुत सारे पूर्वाग्रह जो उनके बारे में लोग धारण कर लेते हैं, उनके विषय में मैं आप सबसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। और उस चर्चा के आलोक में आगे की बात मैं आप सबसे करूँगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय यह है जानना कि जैसा कि लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध वैदिक संस्कृति, वैदिक विचारधारा, वैदिक व्यवस्था के विरोधी थे। वे नहीं चाहते थे कि वेदों के अनुसार समाज, दुनिया संचालित हो। वो अवैदिक विधान यानी नास्तिक विधान के पक्षधर थे, बलि प्रथा के विरोधी थे। लेकिन 2014 में मुझे एक सज्जन, एक मनीषी से इस बात की प्रेरणा मिली कि मुझे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में अध्ययन करना चाहिए विस्तार से। बाबा साहब के विषय में जब अध्ययन करने की बात मेरे मन में आई तो उसके साथ मेरे मन में यह भी कौतूहल हुआ कि मैं भगवान गौतम बुद्ध के विषय में जो जानता हूँ उसका भी परिपाक साथ साथ होना चाहिए। उनके बारे में जो मेरा अध्ययन है, मेरे जानकारी है, उसका पुनर्परिपाक होना चाहिए अथवा और भविष्य में उनका और गहन अध्ययन करने की तरफ मुझे उन्मुख होना चाहिए, आगे जाना चाहिए। और इस परिप्रेक्ष्य में जब विस्तार से मैं गया, ऐसा नहीं मैं कह सकता कि इन श्रेष्ठ विभूतियों के बारे में मैं सब कुछ मुझे जानकारी है और मैं बहुत सारी चीज़ों की मैं व्याख्या विवेचन कर सकता हूँ। लेकिन जो चीज़ें मेरे संज्ञान में हैं, जिन चीज़ों की, मूलभूत चीज़ों की हम व्याख्या कर सकते हैं, जान समझ सकते हैं, कोई भी जानता समझता है। भगवान गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए, किस सन में पैदा हुए, कहाँ उनको दीक्षा मिली, कहाँ वो अपने शिष्यों को उपदेश दिए, वहाँ कहाँ उनका निर्वाण हुआ, कब कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों की चर्चा वार्ता तो कोई भी कर सकता है। लेकिन उनके बुद्धत्व प्राप्ति का जो विषय है, जो विधान है, धम्म का उनके द्वारा जो दिया गया अर्थ है और संघ और संगति का जो उनका अभिप्राय है, उसके विस्तार में अगर आप जाएं तो आप पाएंगे कि उनकी पूरी संकल्पना और पूरी बात वेदों का एक प्रकार से लौकिक भाष्य है। वह लौकिक भाष्य किन अर्थों में है, इसको आप ध्यान से समझना चाहिए। जो चार आर्य सत्य की बात करते हैं भगवान बुद्ध, वो चार आर्य सत्य क्यों उनके हृदय से, उनके मन से, उनके विचार से क्यों प्रस्फुटित हुआ? क्योंकि समाज और अपने परिस्थिति और अपने वातावरण में जो चीजें वो देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे, उसकी दृष्टि, उनके मन मस्तिष्क में जो वो बात सामने आ रही थी, उससे उनके मन में ये वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ। और यह जो वैराग्य का भाव उनके मन में आया, वह वैराग्य का भाव चार जो आर्य सत्य है उसको उन्होंने उद्घाटित किया। उनके मंतव्य में वो बात आया। एक तो आर्य सत्य है कि दुनिया में दुख नाम की चीज होगी। दुख यानी पीड़ा। पीड़ा किस चीज से पीड़ा? इसके विस्तार में अगर आप जाएंगे तो आप वेद की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, आप पुराणों की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे।
वो सीधे और सपाट तरीके से लोक व्यवहार में बात करते हैं कि दुख यानी लोक में, समाज में विद्यमान रहेगा। फिर वो कहते हैं कि दुख का कारण भी समाज में विद्यमान रहेगा, जिसे वे अपनी पाली भाषा में समुदाय शब्द अभिहित करते हैं, देते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो भी दुख समाज में होगा उस दुख का कारण होगा और उस दुख का समाधान भी होगा। और फिर वो चौथी बात कहते हैं कि वह समाधान कैसे होगा। वह समाधान, उस समाधान के लिए वो 8 मार्ग, अष्टांगिक मार्ग सुझाते हैं, बताते हैं। उन मार्गों पर चल के ही आप उस दुख का निवारण कर सकते हैं। हम इस यहां दुख के विस्तार में नहीं जानना चाहते, लेकिन जो दुख का, लोक का जो प्रत्यक्षीकरण है, लोक में जो दुख का भाव है, लोक जिसको दुख समझता है, लोक जिसको पीड़ा समझता है, लोक जिसको पीड़ा के नाते देखता और मानता है, वे उस दुख की बात करते हैं। वे उस दुख की बात नहीं करते कि जो किसी श्रेष्ठ मनीषी के हृदय स्थल में विद्यमान है और उस हृदय स्थल में विद्यमान उसका दुख और उसकी पीड़ा, उसकी छटपटाहट, उसकी बेचैनी अव्यक्त भाव में लोक से कोई सरोकार नहीं रखती। वो उस दुख की चिंता नहीं करते, वो उस दुख की बात नहीं करते। वे उस दुख की बात नहीं करते जो रावण के मृत न होने पर ब्रह्मा दुखी होते हैं, रावण की मृत्यु न होने पर भगवान शंकर दुखी होते हैं, इंद्र भगवान दुखी हो। वे उस पारलौकिक दुख की बात नहीं करते। लेकिन यह सच्चाई तो आपको मानना पड़ेगा, यदि लोक है तो परलोक भी है, ये तय है। यानी इस पार कुछ है तो उस पार भी कुछ है। इस चीज को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और फिर वो आगे कहते हैं कि दुख है, दुख का कारण है समाज में, दुनिया में, और दुख का निवारण भी है। वह जो निवारण है उसके 8 मार्ग हैं, और उन 8 के पहले वो शब्द देते हैं, वह सम्यक मार्ग हैं सभी। वह सम्यक क्या है? सम्यकता से, होलनेस से उनका अभिप्राय क्या है, इसको भी समझने की। जब उस होलनेस को आप यह लोक में यानी लोक में समझने की कोशिश करेंगे और फिर उस पार परलोक में सोचने की कोशिश करेंगे, तो आपको वेद का लौकिक भाष्य अपने आप समझ में आएगा। वह सम्यक क्या है? वह सम्यक यानी हमको सम्यकता में जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसको भी हम देख रहे हैं, जो नहीं दिख रहा है उसको भी हम देख रहे होते हैं। वह क्या देख रहे होते हैं? हम लोक में अगर हम व्यवहार करें, लोक में बात करें, तो हम लोक में अपने से जुड़ी हुई चीजों और घटनाओं का प्रत्यक्षीकरण न होने के बाद भी उसको देख रहे होते हैं। हमारे साथ घटित हो चुका है, अब नहीं प्रत्यक्षीकरण है उसका, लेकिन हम उसको देख रहे होते हैं। घटित हो सकने की संभावना है, उसको भी हम देख रहे होते हैं। अर्थात सम्यक देखने का अर्थ होता है कि किसी चीज को स्थूल रूप में देखना और उस चीज को सूक्ष्म रूप में भी देखना। और इस प्रकार भगवान बुद्ध 8 जो अष्टांगिक मार्ग बताते हैं, उस अष्टांगिक मार्ग की हम अभी आपसे चर्चा करते हैं। लेकिन जिस लोक की मैं बात कर रहा हूं कि भगवान बुद्ध के विचार तत्व दर्शन लोक से निकले हुए विचार तत्व दर्शन हैं, और वह लोक उनके वैराग्य से आरंभ होता है और दीक्षा प्राप्त कर लेने तक उस लोक का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है।
वैराग्य होने के बाद 6 वर्ष जो कठिन साधना वो करते हैं, वह कठिन साधना करते करते वह इस अवस्था में, जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच जाते हैं। उनका शरीर टूटने लगता है, शरीर अलग होने लगता है, शरीर भिन्न होने लगता है, शरीर क्षीण होने लगता है, शरीर का भाव उनका भिन्न जाने लगता है, शरीर का भाव उनका तिरोहित होने लगता है। और इस नाते भगवान बुद्ध को लोक से जो वीणा की ध्वनि, वीणा का जो तार सुनाई पड़ता है, जो दिखाई पड़ता है, उस तार के आधार पर, ध्वनि के आधार पर, उस गीत के आधार पर, गांव की महिलाओं के स्वरों के आधार पर वह मूल्यांकन करते हैं कि लोक क्या है, और लोक को समझकर ही हम उस वैराग्य के तत्व तक पहुंच सकते हैं। अर्थात उनको यह समझ में आता है कि हम लोक से इतर होकर, जिस लोक की पीड़ा से हम दुखी हुए हैं, उस लोक से अलग हटकर, सब कुछ लोक का त्याग कर हम उस दुख को दूर नहीं कर सकते, उस दुख से पार नहीं पा सकते। इस बात को वो विचार करते हैं, इस बात का वो चिंतन करते हैं, और तब उनको समझ में आता है कि लोक से दूरी जितनी आवश्यक है, लोक से निकटता भी उससे कम आवश्यक नहीं है। कैसे? क्योंकि लोक ठीक उसी प्रकार से किसी वैराग्य भाव को वैसे ही लोक स्वीकार करता है, जैसे वीणा का जो तार होता है, उस तार को इतना नहीं खींचना चाहिए, इतना नहीं उसको तेज कर देना चाहिए कि वह वीणा का तार टूट जाए, अथवा उसको इतना ढीला नहीं छोड़ देना चाहिए कि वह वीणा का तार बजे ही ना, वह सुर ही ना निकाल पाए। इस चीज का वह एहसास करते हैं, उस चीज का वह अनुभव करते हैं, उस चीज को वो प्राप्त करते हैं, उस चीज को वो जानने की चेष्टा करते हैं। और इसलिए जब लोक में रम कर, लोक को जानकर, लोक के व्यवहार के अनुसार वो आचरण और व्यवहार करते हैं, तब उनको समझ में आता है कि वास्तव में ये सृष्टि कैसी है, ये दुनिया कैसी है, और इसमें लोक और परलोक, इन दोनों का भाव और विचार कैसा है। और इसी आधार पर वो दुख के सम्यक निवारण के अष्टांगिक मार्ग की चर्चा करते हैं। और उस अष्टांगिक मार्ग में जो चर्चा करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि पहले हमको सम्यक दृष्टि अपनानी पड़ेगी। सम्यक दृष्टि क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा तर्क के आधार पर बातों को मानना चाहिए, कोई बात इसलिए नहीं स्वीकार करना चाहिए कि किसी ने बताया है, किसी ने कहा है, किसी ने उपदेश दिया है, किसी शास्त्र में लिखा है, किसी ने कहा है, किसी बड़े व्यक्ति ने बताया, इसलिए नहीं मानना चाहिए। लेकिन वो सम्यक दृष्टि में अपने पहले ही मार्ग में बताते हैं कि 4 सत्य जो है उसको पहले मानिए आप, उसमें तर्क करके मानने की जरूरत नहीं है, उसको मानिए, उसको स्वीकार करिए। क्या स्वीकार करिए? कि दुख है, दुख का कारण भी है समाज में, लोक में, दुनिया में, सृष्टि में, प्रकृति में, और उस दुख का निवारण भी है। यह निवारण के लिए पहला मार्ग है कि उन चारों चीजों को आप मानिए, स्वीकार करिए पहले। अगर आप स्वीकार नहीं करते तो फिर आप उस दुख के निवारण के आगे के मार्ग पर नहीं जा सकते। फिर वो कहते हैं कि दूसरी चीज आपके पास चाहिए, सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प क्या है? सम्यक संकल्प में वो बताते हैं भगवान बुद्ध कि मानसिक और नैतिक जीवन के विकास पर
हमको ध्यान देना चाहिए, मानसिक और नैतिक जीवन के विकास पर। अब कोई यह कहे कि मानसिक और नैतिक जीवन के विकास का क्या औचित्य है? हम तर्क करेंगे इस विषय में, हम इस विषय में चिंतन मनन करेंगे। यह चिंतन मनन का विषय नहीं, इसको स्वीकार करिए आप कि हमको मानसिक और नैतिक मूल्यों में विकास की आवश्यकता है। इसको वो कहते हैं कि यह सम्यक संकल्प है। फिर वो कहते हैं कि हमको सम्यक वाक यानी वाणी, सम्यक वाणी पर हमको ध्यान केंद्रित करना चाहिए, सम्यक वाणी पर हमको विचार करना चाहिए। सम्यक वाणी का उनका आशय क्या है कि हमको ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जो हानिकारक हो, जो नुकसानदायक हो, जो झूठा हो, जो असत्य हो, जो अपवंचन हो, जिससे लोक का, समाज का अकल्याण होता हो, जिसमें जीव मात्र को क्लेश पहुंचता हो, प्रकृति को दुख होता हो। हमको ऐसी कोई वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा जिससे किसी को किसी भी रूप में पीड़ा हो रही हो, जिससे किसी को किसी रूप में कोई हानि हो रही हो। ऐसी चीजों से बोलने से वाणी पर नियंत्रण और संयम हमको होना चाहिए। तर्क के आधार पर, तर्क में जब हम विस्तार से जाते हैं तो हमको समझ में आता है कि हम तो अनावश्यक और नाहक बोलते चले जा रहे हैं। उसकी भी मर्यादा हमको समझने की आवश्यकता है। पहली बात वो कहते हैं सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, फिर वो कहते हैं सम्यक संकल्प होना चाहिए, तीसरी बात वो कहते हैं सम्यक वाणी होनी चाहिए हमारे पास, सधी हुई नपी तुली वाणी भाषा। फिर वो कहते हैं हमारे पास सम्यक कर्म होना चाहिए। सम्यक कर्म यानी ऐसा कर्म जिस कर्म को लोक, समाज, हमारी शरीर, हमारी आत्मा, हमसे जुड़े हुए लोग, यह प्रकृति सब कुछ स्वीकार कर। हमारा कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा कर्म क्लेश पहुंचाने, दुख पहुंचाने वाला हो। सम्यक कर्म को वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। फिर वो कहते हैं सम्यक जीविका का पालन करना चाहिए। सम्यक जीविका क्या है? सम्यक जीविका यानी हमको कोई लाभ हानि के लिए, लाभ हानि को दृष्टि में ध्यान रखते हुए हमको कोई व्यापार नहीं करना चाहिए, हमको कोई रोजगार नहीं करना चाहिए, हमको कोई ऐसा लाभ हानि की दृष्टि से आयोजना नहीं रचनी चाहिए तब तक जब तक कि वह व्यापार, वह कार्य समाज और लोक के हित के अनुकूल न हो, हमारे मूल्यों के अनुकूल न हो, तब तक सम्यक जीविका का हम पालन हमको करना ही चाहिए। तभी हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। फिर वो कहते हैं सम्यक प्रयास होना चाहिए। किस चीज के लिए? अपनी बुराइयों को दूर करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए, अवमूल्यन को दूर करने के लिए, मूल्यहीनता को दूर करने के लिए, अनैतिकता को दूर करने के लिए, अन्याय को दूर करने के लिए, उसके लिए सम्यक प्रयास आवश्यक है। और यह सम्यक प्रयास जब तक हम नहीं करते हैं, उस सम्यक का अर्थ है कि जो दृष्टव्य है, जो अदृष्टव्य है, जो हमारे व्यवहार में है और जो हमारी भावना में है, उन दोनों को हमको दूर करना चाहिए। जो दृश्यमान है, जो अदृश्यमान है, मन, वचन, कर्म, वाणी से, व्यवहार से किसी भी रूप में हमको सम्यक प्रयास करना चाहिए। फिर वो आगे कहते हैं सम्यक स्मृति का भाव हमारे अंदर विद्यमान होना चाहिए। यानी सम्यक स्मृति का मतलब सम्यक ज्ञान से है। हमारे पास स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का अर्थ है कि हमारे पास विद्या का अधिष्ठान हमको समझ में आना चाहिए, विद्या के अधिष्ठान को हमको जानना चाहिए। विद्या क्या है? विज्ञान क्या है? विज्ञान केवल तर्क नहीं है। विज्ञान विद्या का व्यावहारिक पक्ष है।
और उस व्यावहारिक पक्ष का प्रकटीकरण ज्ञान है। इसलिए ज्ञान की दृष्टि से हमारा स्पष्टता हमारे अंदर किसी भी कीमत पर होनी ही चाहिए। फिर वो कहते हैं कि हमारे पास सम्यक समाधि का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। सम्यक समाधि अर्थात हमको निर्वाण प्राप्त करने की समझ होनी चाहिए। और वह निर्वाण प्राप्त करने की समझ को कैसे व्यक्त करते हैं? वो अद्भुत भगवान बुद्ध के भाव और विचार की तह में परत दर परत आप जाइए, केवल सतही पूर्वाग्रह से मूल्यांकन न करिए तो आपको बहुत अद्भुत चीजें प्राप्त होती हैं। सम्यक समाधि यानी हमको विषय से मोह नहीं होना चाहिए। विषय यानी लोक में दिखाई पड़ने वाली भोग की वस्तुओं और सेवाओं से हमको मुक्ति चाहिए। यानी जो आकर्षण हमारे अंदर पैदा कर सकते हैं, विषयगत इंद्रिय सुख देने वाली चीजों का जो आकर्षण है, उससे यदि हम मुक्त हो जाते हैं पूरी तरह, उसके मोह से दूर हो जाते हैं, उसके मोह फांस के परिधि से बाहर निकल जाते हैं, तो जो हमारी मुक्ति होगी, यानी जो हमारे स्थूल शरीर का छूटना होगा, वह निर्वाण कहलाएगा। यानी विषयों से 100% यदि हम विरत नहीं हैं तो इसका मतलब है कि हमारी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति का मार्ग हमको प्राप्त, निर्वाण हमें प्राप्त नहीं होगा। और मुक्ति यानी किस चीज से मुक्ति? विषयों से मुक्ति। जब हम विषयों से मुक्त होते हैं तो हमको निर्वाण प्राप्त होता है। और यह जब विषयों से हम मुक्त होते हैं तो पुनर्जन्म हमारा नहीं होता। हम उसी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं जिस प्रकृति ने हमारा निर्माण किया है। यानी निर्माण हमारा रुक जाता है जब हमें निर्वाण प्राप्त हो जाता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। जो चार आर्य सत्य बताते हैं, आप कहेंगे, यानी भगवान बुद्ध को मानने वाले कहते हैं आर्य संस्कृति, वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति को नहीं मानते। भगवान बुद्ध आरंभ ही यहीं से करते हैं कि 4 आर्य सत्य लोक में हैं, उसको आप पहले स्वीकार करिए, उसको पहले आप मानिए। तर्क मत करिए, उसको पहले मानिए, और तब आप अष्टांगिक मार्ग से आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे की आपकी दिशा संचालित होगी, आगे आप चलेंगे। इसको पुष्ट करने के लिए, इसको और आगे बढ़ाने के लिए भगवान बुद्ध फिर अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को, यानी लोक में जो लोग हैं उनको कहते हैं कि हमको पंचशील यानी 5 नियम अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। तभी ये क्रमबद्ध चरण है। बहुत व्यवस्थित तरीके से अपने शिष्यों को उन्होंने लोगों को समझाया है। लोग उसको समझते नहीं और समझकर भी उसकी गलत और दूसरी व्याख्या करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं। वो 5 पंचशील के 5 सिद्धांत बताते हैं, इसको मानना ही है, तभी आप बुद्धत्व को प्राप्त होंगे, तभी उस श्रेष्ठ तत्व को प्राप्त होंगे, तभी ज्ञान की उस परमावस्था को प्राप्त होंगे। और ज्ञान की उस परमावस्था को प्राप्त होंगे आप, तभी लोक के दुखों का अनुभव होगा, लोक के दुखों को देख पाएंगे, उनके कारणों को समझ पाएंगे, उन कारणों के निवारण तक जा पाएंगे। और निवारण तक तभी जा पाएंगे जब अष्टांगिक यानी 8 सम्यक बोध होंगे आपको। और ये तब आएगा आपके जब आप पंचशील के 5 सिद्धांतों का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे। इसका शपथ लेना ही पड़ेगा, बिना तर्क किए आपको शपथ लेना पड़ेगा। उसमें आपको तर्क लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तर्क लेना है, तर्क करना ही नहीं है आपको।
वो 5 सिद्धांत क्या हैं, वो 5 बातें क्या हैं? वो कहते हैं कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, यह पहला आपको व्रत लेना है। हिंसा नहीं करूंगा, यह पहला हमें व्रत लेना है। हिंसा, अब हिंसा की आप अपने स्वार्थ में चाहे जो भी व्याख्या करने लगिए या करिए, लेकिन भगवान बुद्ध की बातों को की पुनर्प्रस्तुति विवेकानंद जी करते हैं और वो कहते हैं कि हमको उन्हीं चीजों का उपयोग और सेवन करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक और अनिवार्य हैं। जितनी न्यूनतम आवश्यकता है हमको आनंद और इंद्रिय सुख के लिए किसी चीज का सेवन नहीं करना है। केवल प्रकृति की संरक्षण और प्रकृति के संचालन के लिए जो आवश्यक है, केवल उतने का ही हमको उपयोग करना है। हमारे खाने के लिए अगर कोई ऐसी चीज मिल जा रही है जिससे हमको प्रत्यक्ष हिंसा नहीं करनी पड़ रही है, अब उसके विस्तार में आप जाएंगे तो एक अलग अध्याय शुरू होगा, लेकिन हिंसा नहीं करना, अधिकतम बचना उससे, यह पहली शर्त है। तब आप उन सम्यक बोध की उस दिशा में आप जा पाएंगे। फिर वो कहते हैं कि चोरी नहीं करना, यह संकल्प आप लीजिए। चोरी नहीं करने का मतलब कि जो हमारे पास नहीं है उसको या ईश्वर ने या सृष्टि ने या लोक ने मुझे जो प्रदान नहीं किया है उसको पाने का मुझे अधिकार नहीं है। उसको पाने के लिए हमको सम्यक कर्म कर सकते हैं, लेकिन सम्यक कर्म उतना ही करना है कि सम्यक समाधि की तरफ भी हमको जाने का रास्ता हो हमारे पास। यानी चोरी नहीं कर, कोई ऐसा मार्ग नहीं अपनाना है कि हमको वह वस्तु या पदार्थ गलत तरीके से प्राप्त करना पड़े। फिर आगे भगवान बुद्ध करते हैं तीसरे संकल्प में कि आपको व्याभिचार नहीं करना, और सीधे सीधे कि हमको केवल शारीरिक सुख के लिए, प्रकृति के संचालन के लिए हमको नियमबद्ध और सम्यक संयमित साहचर्य की आवश्यकता है, काम क्रिया की आवश्यकता है, लेकिन हमको इस चीज की आवश्यकता नहीं है कि हम हमेशा उसको व्याभिचार के रूप में हम कहीं भी कुछ भी करते रहें। इसका पूरी तरह 100% उन्होंने निषेध बताया है, इसको करना ही नहीं चाहिए। चौथा वो संकल्प बताते हैं झूठ नहीं बोलना, यानी किसी भी अवस्था में, किसी भी दशा में हमको झूठ नहीं बोलना है। हमको अपने लाभ के लिए, हमको हानि के लिए, हमारे दुख के दूर होने के लिए, हमको सुखी हो जाने के लिए, हमको कोई चीज प्राप्त हो जाने के लिए, हमको अधिकार मिल जाए, हमको ऐश्वर्य मिल जाए, इसलिए या किसी भी कारण से हमें झूठ नहीं बोलना, अर्थात सदा सत्य बोलना। फिर वो कहते हैं पांचवी बात, नशा नहीं करना, यानी नशा का, मादकता का उपयोग नहीं करना। हमको ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना जिससे हमारा मन, मस्तिष्क, आत्मा हमारे नियंत्रण में न हो। और हमारा मन, मस्तिष्क और आत्मा यदि हमारे नियंत्रण में नहीं होगी तो हमारी शरीर भी हमारे नियंत्रण में नहीं होगी, और फिर हम पतित होंगे। जो दुख का मूल है वहां हम नहीं पहुंच सकते। फिर आगे भगवान बुद्ध के विषय में बात करने के लिए बहुत लंबा और बहुत व्यापक समय चाहिए। ये एक एक बिंदु, एक एक सूत्र, एक एक मार्गदर्शन जो भगवान बुद्ध का है उस पर एक एक दिन, 2-2 दिन तक आप लगातार चर्चा कर सकते हैं। उसके दार्शनिक, उसके व्यवहारिक, उसके सैद्धांतिक पक्षों पर आप बहुत विस्तृत व्याख्या कर सकते हैं। मेरे जैसा भगवान बुद्ध के विषय में कम पढ़ा लिखा और कम जानने वाला व्यक्ति भी लंबी व्याख्या के लिए कितने भी कदम आगे तक चलने को तैयार हो सकता है। बहुत सिद्ध लोग और विस्तार से चर्चा कर सकते हैं,
लेकिन मैं भी बहुत विस्तार तक एक एक उनकी बातों का और एक एक सूत्रों की चर्चा और वार्ता कर सकता हूं। इसके बाद एक चौथी चीज बताते हैं भगवान बुद्ध, और वो कहते हैं कि परमिताओं की 10 परमिताओं की चर्चा करते हैं। वो परमिताएं क्या हैं? परमिताएं हैं नैतिक मूल्य। अब आप देखिए कि संपूर्ण भारतीय वाङ्मय में नैतिक मूल्य क्या हैं? नैतिक मूल्यों की चर्चा कहां की गई है? नैतिक मूल्यों की चर्चा आपको रामायण में मिलेगा, उपनिषदों में मिलेगा, महाभारत में मिलेगा, पुराणों में मिलेगा, श्रीमद् भागवत गीता में मिलेगा, श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलेगा, वेदों में तो मिलेगा ही मिलेगा। वो नैतिक मूल्यों की चर्चा करते हैं, जिसको पारमिताएं कहते हैं। वो 10 पारमिताओं की चर्चा करते हैं। वे 10 पारमिताएं क्या हैं? दान देना, यानी हमको देने की ललक होनी चाहिए। किसको? जिसको आवश्यकता है। भोजन के दान को वो सर्वश्रेष्ठ दान मानते हैं। ये भोजन के दान का विधान आप सनातन संस्कृति में कहां है कहां नहीं, आप कोई भी मूल्यांकन करें, जो निचले स्तर पर जाके इसके विद्वेषपूर्ण व्याख्या करते हैं, उनको भी भगवान बुद्ध के साहित्य में उनके मर्म के अंतःकरण को जानने और समझने की आवश्यकता है। वो 10 पारमिताओं की चर्चा करते हैं। 10 पारमिताएं क्या हैं? पहला है दान देना। दूसरे की चर्चा करते हैं शील। शील क्या है? कहा जाता है, शील को मैं बहुत विस्तार में बताने की कोशिश, निवेदन करने की कोशिश करूंगा तो लंबा समय लगेगा, लेकिन कहा जाता है कि भगवान राम सर्वाधिक शीलवान व्यक्तित्व है। शील वह तत्व है जो पुरुष को सर्वश्रेष्ठ पुरुषत्व प्रदान करता है, पुरुष को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। शील उसे कहते हैं। शील अपने से जुड़े अपने चतुर्दिक, अपने वायुमंडल में प्रत्येक तत्व जीव पदार्थ की चिंता करता है, उसके सुख दुख की चिंता करता है। हमसे कोई त्रुटि तो नहीं हुई, इसका विचार हमेशा करता है। वो दान की चर्चा करते हैं नैतिक मूल्यों में, पारमिताओं में। फिर वो शील की चर्चा करते हैं। फिर वो नैष्क्रम्य की चर्चा करते हैं, अर्थात त्याग की चर्चा करते हैं। सर्वश्रेष्ठ त्याग, यानी हमको कुछ भी छोड़ने में संकोच नहीं होगा। वह बुद्धत्व को, उसको बुद्धत्व प्राप्त होगा। छोड़ना अर्थात विषयों को छोड़ना, विषयों को त्यागना, वस्तुओं पदार्थों को त्यागना, मन के विकारों को त्यागना, शरीर के विकारों को त्यागना। नैष्क्रम्य यानी त्याग को। पहला वो पारमिता की चर्चा करते हैं, दान देना, शीलवान होना, त्याग करना, और चौथी पारमिता वो बताते हैं प्रज्ञावान होना। प्रज्ञावान यानी जैसे बगुला, अगर आप बर्तन में दूध पानी मिलाकर रख दीजिए तो बगुला जब उसमें चोंच डुबाता है तो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। अर्थात नीर क्षीर विवेक का होना, उसको प्रज्ञावान होना कहते हैं। प्रज्ञावान यानी विद्या, विज्ञान और ज्ञान, इन तीनों से युक्त व्यक्ति ही प्रज्ञावान होता है। यानी प्रज्ञावान जो होगा समाज में, केवल वही लोक के उस दुख के मर्म को समझ सकता है और वही श्रेष्ठ अधिष्ठान को, बुद्धत्व को प्राप्त हो सकता है। धम्म के मार्ग पर वही चल सकता है। फिर वो आगे चर्चा करते हैं
वीर्यवान होना, यानी अपने तेज का, अपने शौर्य का हमको सदुपयोग करना उचित। हमको वीर्यवान होना, हमको शौर्यवान होना, लेकिन वह वीर्यवान और शौर्यवान कैसे और कैसे होना, क्यों होना? किसी को दुख देने के लिए नहीं, किसी को क्लेश देने के लिए, किसी को पीड़ा देने के लिए नहीं। हमको शौर्यवान और वीर्यवान इसलिए होना है कि हम समाज के, लोक के रक्षण कर सकें, हम प्रकृति का रक्षण कर सकें, हम किसी के दुख को दूर करने के लिए यत्न कर सकें, प्रयत्न कर सकें। फिर वो आगे नैतिक मूल्य और पारमिताओं की चर्चा करते हैं। वो चर्चा क्या करते हैं? वो चर्चा करते हैं कि हमको शांति पसंद होना चाहिए, हमारे पास शांति होनी चाहिए। अभी हमारे एक प्रेमनाथ द्विवेदी जी कह रहे हैं, यथार्थ कहां है? यथार्थ का भेद समझने के लिए हमको यह जानना होगा कि वास्तव में भगवान बुद्ध सोचते थे क्या थे, विचार क्या करते थे और उपदेश उन्होंने क्या दिया, और आज लोग उनकी बातों, उनके विचारों और उनकी भावनाओं को कितनी गलत व्याख्या समाज में प्रसारित करता है। और वो गलत व्याख्या प्रसारित ही नहीं करता, उसकी तुलना स्थापित बातों और विचारों से करके संघर्ष पैदा करता है, और इसी संघर्ष में यथार्थ कहीं गुम हो जाता है, छुप हो जाता है, लापता हो जाता है, उसका पता ही नहीं चलता है। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि भगवान बुद्ध की बातें, उनके उपदेश, उनके मार्ग वेदों का लौकिक भाष्य है। वो अवैदिक नहीं है, वो नास्तिक नहीं है। नास्तिकता का केवल यह अर्थ नहीं होता कि हम केवल मूर्ति पूजा करते हैं अथवा नहीं करते हैं। फिर वो शांति की परमिताओं में, नैतिक मूल्यों में परमिताओं की चर्चा करते हुए वो शांति की चर्चा करते हैं। शांति का अर्थ क्या होता है? शांति का अर्थ होता है कि हम न तो दुख दें न तो दुख प्राप्त करें, तो शांति स्थापित होती है। शांति एक मार्गी नहीं है, यानी संपूर्ण लोक और समाज को शांति चाहिए तो संपूर्ण समाज को, सभी को उन नैतिक मूल्यों का पालन करना पड़ेगा। शांति सहयोग से आती है, कभी भी संघर्ष से शांति नहीं आती है। सफलता और असफलता की जब हम चर्चा करते हैं तो सहयोग और संघर्ष दोनों की चर्चा करते हैं, लेकिन जब शांति की हम चर्चा करते हैं तो हमेशा हमको सहयोग की चर्चा, साहचर्य की चर्चा, समन्वय की चर्चा करनी पड़ेगी। हमको वह मार्ग तलाशना पड़ेगा कि जहां दो एक धरातल पर एक साथ, एक मार्ग पर एक साथ चल सकें। हमको सहयोग, हमको समन्वय, हमको साहचर्य की आवश्यकता है। फिर वो अगली परमिताओं में सातवीं सत्य की चर्चा करते हैं। सत्य पर बहुत सारे डिबेट, आदि शंकर से लेकर भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में सत्य को लेकर अनेक लोगों ने अनेक प्रकार की बातें किया। सत्य क्या है? कुछ लोग कहते हैं सत्य तो शाश्वत है, सत्य तो तय है कि जो पुरातन है, पुरातन यानी आपके किसी भी वस्तु, जीव, तत्व, पदार्थ, संस्कृति, सभ्यता, संस्कार और धर्म का जो आदि बिंदु है, आरंभ बिंदु है, वह पुरातन है। उसका जो उसका आज है और उसका सूत्र उस पुरातनता से जुड़ा हुआ है, वह उसका सनातन है। और उस पुरातन और सनातन के बीच जो सेतु है वह चिरंतन है। अब पुरातन, सनातन और के बीच जो चिरंतन है, इन तीनों के समन्वय को, इनका तीनों का समन्वयन जो करता है, उसको हम कहते हैं शाश्वत मूल्य। वो शाश्वत जो तत्व है वही सत्य है। यानी जो आदि में था
बीच में था, आज भी है, वो किसी न किसी रूप में रहेगा ही, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही तुम हूं, मैं ही सब हूं, मुझ में तुम हो, तुझ में मैं हूं, जहां देखो वहां मैं ही मैं हूं। वह शाश्वत है, वह सत्य है, जिसने हमको आप सब उस सत्य को स्वीकार करना, जो दिख रहा है सत्य उसको भी स्वीकार करना, जो नहीं दिख रहा है सत्य उसको भी स्वीकार करना, जो हमारी वाणी से प्रकट हो गया उस सत्य को भी स्वीकार करना, जो हमारे हृदय में है उस सत्य को भी स्वीकार करना। हम मन वचन कर्म से जो सत्य है उसको भी स्वीकार करना, और जो मन वचन कर्म और वाणी से नहीं है उसको भी सत्य स्वीकार करना। फिर वो अगली पारमिता कहते हैं अधिष्ठान, यानी हमारा लक्ष्य क्या है, हमको धम्म के मार्ग पर जाना है, बुद्धत्व की प्राप्ति हमारा अधिष्ठान है। अधिष्ठान यानी हमको ज्ञान की वह अवस्था प्राप्त होना, वह ज्ञान की अवस्था प्राप्त अगर हमको हो रही है तो इसका मतलब है कि हम उस अधिष्ठान बिंदु तक पहुंचने का मार्ग हमको पता है, हम उस मार्ग तक जा सकते हैं। फिर वो अगली परमिता की चर्चा करते हैं, मैत्री का भाव होना चाहिए हमेशा। मैत्री अर्थात प्रेम का भाव होना चाहिए, स्नेह का भाव होना चाहिए। जब हम मैत्री शब्द कहते हैं तो उसमें प्रेम, उसमें स्नेह, उसमें आदर, उसमें श्रद्धा, ये सारी चीजें आपस में जुड़ जाती हैं। वो मैत्री की चर्चा करते हैं। फिर वो कहते हैं कि उपेक्षा, उपेक्षा का भाव हमको विषयों से मुक्त करता है, अर्थात हम अपेक्षा के भाव में जीवन हमको नहीं जीना चाहिए। उपेक्षा का उनका अर्थ केवल अपेक्षा के प्रतिपूरक है, उपेक्षा का अर्थ उनका अनादर के भाव से नहीं है। अब आप इन सभी बातों के विस्तार में अगर गहराई में जाएं, बहुत आगे मैं नहीं चर्चा करता, अगर विस्तार और गहराई में जाएं तो आप पाएंगे भगवान बुद्ध की चार जो आधारभूत बातें हैं, एक चार आर्य सत्य, यानी हम एक बार आपको संक्षेप में दोहराते हैं कि जो चार आर्य सत्य हैं, वो चार आर्य सत्य यानी दुख है, दुख का कारण है लोक में, और दुख के निवारण का उपाय है, और वह उपाय है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग वो 8 बताते हैं, और 8 अष्टांगिक मार्ग हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, यानी निर्वाण। निर्वाण यानी विषयों से मुक्ति, जिसको हम सनातन संस्कृति में मुक्ति का मार्ग कहते हैं। कहीं से भी भगवान बुद्ध प्रतिक्रियात्मक मुझे नहीं दिखाई पड़ते। कोई मुझे बताए, कोई मुझे समझाए कि वो प्रतिक्रिया कहां कर रहे हैं, प्रतिक्रिया कहां है उनके मन। प्रतिक्रिया है यह बात कुछ लोगों ने बाद के दिनों में, इधर 100 200 300 वर्षों में लोगों ने बताया कि उनकी बातों में प्रतिक्रिया है। वास्तव में गौतम बुद्ध की बातें वेदों का लौकिक भाष्य हैं। फिर वो अष्टांगिक मार्ग के बाद जो पंचशील के 5 बातें बताते हैं, उन 5 बातों की आप चर्चा करेंगे। उन 5 बातों में वो कहते हैं कि हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और नशा न करना। ये 5 जो पंचशील के उनके सिद्धांत हैं, 10 परमिताएं हैं उनकी, और 10 परमिताएं जिसको नैतिक मूल्य कहते हैं, उन नैतिक मूल्यों का पालन भी व्यक्ति को करना चाहिए। और इस आधार पर जब गौतम बुद्ध की हम विवेचना करते हैं तो विगत 7-8 वर्षों से भगवान बुद्ध के बारे में मुझे पढ़ने, जानने, समझने का काफ़ी अवसर प्राप्त हुआ,
और अभी भी मैं बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। भगवान बुद्ध को 23वां अवतार भी कहते हैं। पुराणों में उनको 23वां अवतार कहा गया है। और इस दृष्टि से जब विचार करेंगे आप, कई सारे पुराण हैं, पद्म पुराण से लेकर विष्णु पुराण तक, नारद पुराण, इन सब में उनको 23वां अवतार कहा गया है। 24वें अवतार के रूप में कल की अवतार होना है। और इन सब चीज़ों का विवेचन और विस्तार से चर्चा वहाँ कल की भगवान करेंगे हम सबके सामने। भगवान बुद्ध पर इतनी चर्चा मैं आज उचित समझता हूँ। बहुत विस्तार से फिर कभी अवसर लगेगा तो और विस्तृत चर्चा हम सब कर सकेंगे, कर पाएंगे। अगर किसी को चर्चा करना हो, किसी को कोई मुझसे परामर्श करना हो, इस विषय में कुछ जानना हो, इस विषय में कुछ मुझे स्वयं कोई बताना चाहे, तो वो सारा सुझाव, सारी बातें सदा सदा सर्वदा आमंत्रित हैं। हम अपने फेसबुक पेज पर हमेशा उपलब्ध रहते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, कौस्तुभ नारायण मिश्र, आप सर्च करेंगे, वहाँ जाकर हमसे जुड़े यूट्यूब और बहुत सारी इस तरह की बातें, दार्शनिक बातें, सामाजिक राजनीतिक बातें, साहित्यिक बातें, आप वहाँ हमसे चर्चा कर सकते हैं, वहाँ सुन सकते हैं, अपनी बातें हमारे तक पहुँचा सकते हैं। हमारे अंदर कोई सुझाव, कोई ऐसी बात जो मैंने ऐसी कह दी जो आपको लगता है कि ये ठीक बात नहीं है, तो मुझे बताएं, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे संतुष्ट करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार लोग ऐसे भी बात करने आते हैं, चर्चा करने आते हैं कि वो चर्चा तो करना शुरू करते हैं, पुराणों की चर्चा करते हैं। एक सज्जन पुराणों की चर्चा करने आए और उन्होंने कहा कि आप किस पुराण की बात कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछ दिया कि आप 5 पुराणों के नाम बताइए। तो वो फिर कहे कि ये पुराणों के नाम आप जानकर मुझसे क्या करेंगे। तो हमारा गहन अध्ययन हो, विस्तार से अध्ययन हो, सब कुछ तो सब व्यक्तियों के पास नहीं होता। सब कुछ नहीं कोई पढ़ सकता, सब चीज़ नहीं समझ सकता, सब कुछ नहीं जान सकता। उसका ज्ञान, बुद्धि, विवेक इतना नहीं होता कि सब कुछ जान सके। लेकिन इतना आप जानिए कि हम अगर किसी से चर्चा करने जा रहे हैं तो हमारा एक ज्ञान का, हमारी समझदारी का, हमारे अध्ययन का एक स्तर तो होना ही चाहिए। अन्यथा हमको सीखने के लिए जाना चाहिए, चर्चा करने के लिए नहीं जाना चाहिए, नाहक तर्क करने के लिए नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमारे YouTube चैनल पर जाकर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमें अच्छा लगेगा, आपको मैं अपनी बात पहुंचा पाऊंगा, आपकी बात हमारे तक आ पाएगी। यह सब निवेदन करते हुए, यह मेरा जो लाइव प्रसारण है हमारे फेसबुक पेज पर, यह हमारे YouTube चैनल पर भी उपलब्ध होगा। समय अधिक हो गया, हम रविन्द्रनाथ ठाकुर के विषय में चर्चा करना चाहते हैं। कल उनके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो लोग सुन पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे, उनको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। मैं उन बातों की चर्चा करूंगा कि कैसे मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक और रविन्द्रनाथ ठाकुर 1909 से लेकर 1913-14 तक गीतांजलि के प्रकाशन के समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक दूसरे से जुड़े रहे। कैसे मोहम्मद शमीम, मोहम्मद अली जिन्ना और ए.ओ. ह्यूम के पत्राचार से वो लोग पीड़ित रहे। कैसे कांग्रेस के छुपे हुए एजेंडे को समझने में उन लोगों को दिक्कत हुई, उन लोगों को परेशानी हुई और देरी हो गई कांग्रेस के एजेंडे को समझने में। इन सब चीज़ों की हम विस्तार से आपसे कल चर्चा करेंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध और रविन्द्रनाथ ठाकुर का अभी पिछले दिनों उनके जन्म दिवस थे। इन श्रेष्ठ विभूतियों को स्मरण करना मेरा कर्तव्य है। समय अधिक हो गया, अन्यथा आज ही हम रविन्द्रनाथ ठाकुर के विषय में आप सबसे चर्चा करते। हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उन सबका आभार, धन्यवाद। उमेश चंद्र मिश्र जी, अतुल जी, प्रेमनाथ द्विवेदी जी, निरंकार त्रिपाठी जी, नीता त्रिपाठी जी, अन्य बहुत सारे लोग जो भी जुड़े, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।